राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के दूसरे टाइप के बारे में, जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है हम लोग के एनसीईआरटी में, तो हम लोग भी थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। तो चलिए, एनाएरोबिक क्या होता है और एरोबिक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें एरोबिक क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंट में हो, इस O2 के प्रेजेंट में हो। और एनाएरोबिक क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रेस्पिरेशन O2 के प्रेजेंट में ना हो। तो हम लिख देते हैं इसका डिफिनेशन कि दिस इज द प्रोसेस बाय विच respiration occurs in absence of O2। यह हम लोग का कब होता है कि जब रेस्पिरेशन O2 के मतलब कि O2 प्रेजेंट ना हो, अब्सेंट हो। ठीक, अब बात करते हैं कि इसके फंक्शंस के बारे में। देखिए, हम लोग पहले तो इसका एक चार्ट बना देते हैं, एक चार्ट बना देंगे। हम लोग बात करेंगे एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक, तो चलिए, एरोबिक क्या होता है आपको मैं बताया था। रेस्पिरेशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ O2। इसके अंदर रेस्पिरेशन कब ऑकर होता है, जब O2 प्रेजेंट हो, तभी हम लोग का रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑकर होता है। और इसका हम लोग हो जाएगा इसी का उल्टा, रेस्पिरेशन occurs in absence of O2। किसके में? absence of O2, इसके अंदर presence of O2। ठीक, ये हम लोग का कहाँ होता है? it occurs in माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको बताया था पावर हाउस ऑफ द सेल को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक, और ये हम लोग का कहाँ होता है? इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये हम लोग का होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक, ये हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये हम लोग का साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि तीसरे पॉइंट की ओर, breakdown of glucose in the form of CO2 and water। ये मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाया था उस दिन। ठीक, उसी चार्ट को बस आप याद कर लीजिए, ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक, उसी के उस पे है टर्म पे। ठीक, और इसका हो जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ इथेनॉल। अब आप पूछेंगे इथेनॉल को क्या कहते हैं। देखिए, इथेनॉल को हम लोग कहते हैं अल्कोहल। ठीक, इसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं। ठीक, इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल कहते हैं। ठीक, ये इसका तीसरा पॉइंट है, ये हम लोग का दूसरा, ये हम लोग का पहला। तो इतना ही था एनाएरोबिक के बारे में। और ये आप भी इसका चार्ट याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो इसके अंदर पहला फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रेस्पिरेशन O2 के एब्सेंस में काम करता है। ठीक, O2 के एब्सेंस में काम करता है। और इसका है एरोबिक के प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब कि O2 के प्रेजेंट में काम करता है। और ये कहाँ ऑकर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये कहाँ करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक,
और ये ग्लूकोज को किस फॉर्म में ब्रेक करता है, CO2 और वाटर के, और ये हम लोग का इथेनॉल के। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जैसे मैं एक चार्ट बनाया था, उसके अंदर था प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2। तो जैसे एक था और था कि शुरुआत में लिख देना, एक था लैक ऑफ O2 और तीसरा था एब्सेंस ऑफ O2। देखिए इसके अंदर प्रेजेंस वाले के अंदर मैं बताया था, इसके अंदर 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। कितने होते हैं? 2 कार्बन। और इसके अंदर भी 2 कार्बन। और ये इसके अंदर कितने होते हैं? इसके अंदर ये कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। प्रेजेंस ऑफ O2 कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लैक ऑफ O2 कहाँ होता है? मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल। और ये होता है ईस्ट के अंदर। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितना होता है? 36 to 38 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक, ये आप याद कर लीजिएगा इसके अंदर कितना कितना होता है। देखिए प्रेजेंस ऑफ O2 माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये कितना इसके कार्बन मॉलिक्यूल होता है? 36 to 38। और इसके अंदर होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल और इसके अंदर भी होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। राधे राधे, धन्यवाद।